इलेक्शन कमीशन की शोहरत एक मुंशी इलेक्शन कमीशन की है, तो वो जो भी करेंगे आना तो मुझे लगता है कि हमें हाई कोर्ट में ही पड़ेगा। पंजाब के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत में भी जा रहे हैं कि जहाँ पे वो सड़कों के, नालियों के, गलियों के इस तरह से माशाल्लाह मीटिंगें लेता फिर रहा है कि जिस तरह से वो कोई इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है। केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के इख्तियारात बड़े महदूद हैं और वो इस वक्त हमें जो चैप्टर 18 है इलेक्शन एक्ट का, उसके अंदर दिए गए हैं। मौजूदा हुकूमत ने आके जिस तरह से केयर टेकर हुकूमत का कॉन्सेप्ट का बेड़ा गर्क किया है, उसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि इलेक्शन कमीशन ने उनको लामहदूद इख्तियार दे दिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स के, जो कानून के मुताबिक नहीं दिए जा सकते। दूसरी बात जो है वो ये है कि जो हमने एक पटिशन दायर की है, हुमायूं अख्तर खान साहब हमारे इलेक्शन सेल के इंचार्ज हैं, हमने ये पटिशन भी दायर की है कि जो हाई कोर्ट है वो इनकार नहीं कर सकती जुडिशल ऑफिसर्स को देने से रिटर्निंग ऑफिसर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। लिहाजा वो पटिशन जो है वो हमारी ऑब्जेक्शन में थी, उसके ऊपर भी हमने इलेक्शन कमीशन से मांगा है कि हमें दें कि चीफ जस्टिस साहब ने कहाँ इनकार किया है ये ऑफिसर्स देने से, और उसके ऊपर भी हेयरिंग होगी अगले हफ्ते। इसके साथ साथ आज मुसर्रत चीमा की दरख्वास्त के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने एक तो दो ये किया है कि ये मांग लिया है कि कैबिनेट का फ़ैसला किधर है JIT बनाने का। आधे घंटे में अभी जो है वो इन्होंने वो पेश करना है कि JIT बनी है तो किस कानून के तहत बनी है और फिर उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट कैसे होगा। और दूसरा जो मामला है वो ये है कि आप एंटी टेररिज्म नहीं लगा सकते जहाँ पे टेररिज्म का केस नहीं बनता। उसके लिए हमने जो आर्टिकल 199C की इम्प्लीमेंटेशन मांगी है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये PTI के कारकुनों के ख़िलाफ़ जहाँ जहाँ टेररिज्म केसेस किए गए हैं, इमरान खान के ऊपर जो टेररिज्म केसेस किए गए हैं, हाई कोर्ट इनको कालअदम करार देगी। अब आइए, जो आज सुबह काबीना ने एक मजाक किया है पाकिस्तान के साथ और सुप्रीम कोर्ट के साथ। पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 190 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले तमाम एग्जेक्टिव और जुडिशल अथॉरिटीज़ के ऊपर बाइंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में वफाकी हुकूमत को ये हुक्म दिया था कि वो आज के दिन तक फ़ंड्स रिलीज़ करे और आज रिपोर्ट जमा करवाए। वफाकी हुकूमत से मुराद है वज़ीर आज़म और कैबिनेट, जो डिफ़ाइंड है। वफाकी हुकूमत का मतलब होता है वज़ीर आज़म और काबीना। वज़ीर आज़म और काबीना ने इस हुक्म को सिरे से जूते की नोक पे रखते हुए उसमें अपनी ही एक तशरीह डाल दी है कि ये हम पार्लियामेंट को भेजेंगे। आइन ने जानते हुए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, मुफ्ती महमूद ने जब ये आइन साइन किया था तो उनको पता था कि उनकी औलाद कैसी निकलेगी, इसीलिए उन्होंने ये फ़ैसला किया कि इस मामले से कि इलेक्शन के लिए जो अखराजात हैं वो उन्होंने पार्लियामेंट की जो जुरिस्डिक्शन है, जो इख्तियारात हैं, उसी से ही बाहर कर दिए और ये कह दिया कि जो इलेक्शन के इंतखाबात के लिए जो पैसे चाहिए वो कंसोलिडेटेड फ़ंड के ऊपर डायरेक्ट चार्ज होंगे। यानी पाकिस्तान का जो ख़जाना है उससे सबसे पहले लाजमी ख़र्च के तौर के ऊपर जो पैसे दिए जाएंगे वो इलेक्शन के पैसे होंगे, क्योंकि पाकिस्तान का आइन दो बुनियादों पे खड़ा है। एक बुनियाद ये है कि अल्लाह ताला जो है वो सॉवरन है पाकिस्तान में, इक़्तिदार आला जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात को है, और उनके जो लिमिटेशंस हैं मुकर्रर करदा, उनके अंदर रहते हुए जो इख्तियारात हैं वो मुंतखब नुमाइंदों ने इस्तेमाल करने हैं। चोज़न रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान विल एक्सरसाइज दिस राइट। लिहाजा अगर इलेक्शन ना हो तो पाकिस्तान का आइन रियासत के वजूद को ही तस्लीम नहीं करता। पाकिस्तान का आइन मानता ही नहीं है कि कोई ऐसी रियासत हो सकती है, हुकूमत हो सकती है जिसमें मुंतखब ना हो, जहाँ पे अवाम के पास वोट का राइट ना हो। आज आइन की गोल्डन जुबली के ऊपर इस वफाकी काबीना ने इस फाशिस्ट फस्तायत की जो नई यहाँ पे कहानियाँ लिखी जा रही हैं, इस फाशिस्ट हुकूमत ने पाकिस्तान के आइन को दफन कर दिया है। आज पाकिस्तान के आइन की 50वीं सालगिरह के ऊपर पाकिस्तान के आइन से इलेक्शंस को ख़त्म करने का मतलब पाकिस्तान के आइन को दफन करना है। ये हुकूमत ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की तौहीन के मुर्तकिब हुई है, बल्कि आर्टिकल 6 के तहत भी शहबाज शरीफ और काबीना के ऊपर
मुकदमा बनाया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने को यूसर्व कर लिया है, आइन को दफना दिया है। आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट को जो रेजोल्यूशन भेजी गई, पहले भी हमने कहा ये अपनी जान छुड़ा के मेंबरान पार्लियामेंट के ऊपर अपना वज़न लादना चाहते हैं। पिछली दफ़ा भी हमने इनसे पूछा कि कौन सी काबीना के अरकान हैं जिन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मुस्तरद करते हैं। आज तक हमें वो लिस्ट नहीं दी जा रही। उसके बाद हमने पूछा कि किस तरह से जो 42 लोग हैं वो कौन हैं जिन्होंने साइन किए। उन 42 लोगों में एक भी वज़ीर शामिल नहीं है, वज़ीर आज़म शामिल नहीं है। 28 लोग उन 42 लोगों में से रिज़र्व सीट्स के ऊपर आई हुई ख़वातीन हैं। और हमने जिन लोगों ने भी हमसे रब्ता किया है उन्होंने कहा जी हमने तो पढ़ी भी नहीं थी रेजोल्यूशन क्या है, हमारे ख़िलाफ़ केस ना कीजिएगा। मैंने उनको वार्न किया हुआ है, हम पटिशन बना रहे हैं। 42 के 42 जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं वो आर्टिकल 68 की वायलेशन में उनके ऊपर रेफरेंसेस जाएंगे इलेक्शन कमीशन को, और अदालत में भी हम जाएंगे। और इसी तरह से वफाकी काबीना जो है सुप्रीम कोर्ट से हम ये गुजारिश करते हैं, पूरी कौम इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। पूरे इस वक्त वकला जो हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़े हैं। और आपका फ़ैसला पाकिस्तान की तारीख़ का फ़ैसला है। अगर हमने आइन में ये हम असूल मान लें कि वज़ीर आज़म को ये इख्तियार है कि वो पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं कराएगा, वज़ीर आज़म को ये इख्तियार है कि वो जब तक चाहे वो बैठा रहे, तो फिर पाकिस्तान में जमहूरियत ख़त्म हो जाती है। लिहाजा हमने ये फ़ैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट को पीछे खड़े होंगे, पाकिस्तान की कौम सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी होगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं होता, पाकिस्तान की कौम सड़कों पे आके ये फ़ैसले पर अमल दरामद कराएगी। फिर पाकिस्तान में अगर आइन नहीं है तो फिर अपने बुनियादी हकूक़ के लिए पाकिस्तान के लोगों को बाहर निकलना होगा। पाकिस्तान के लोगों के ऊपर अपने हकूक़ के लिए जद्दोजहद फ़र्ज़ हो जाएगी। और उस जद्दोजहद को जिस तरह से इमरान खान ने उस दिन कहा कि जो लोग अपने हकूक़ के लिए, अपने राइट्स के लिए खड़े नहीं होते, अल्लाह भी उनसे नाराज़ होता है। हम लोगों ने आज तक वो लोग जिन्होंने फ़ातिमा जिन्ना का साथ नहीं दिया था, अयूब खान के साथ खड़े हुए हैं, उनकी नस्लें भी इस पर शर्मिंदा हैं। आज जो इस जद्दोजहद में शामिल नहीं होंगे उनकी नस्लें भी उनसे शर्मिंदा रहेंगी। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे ये सुप्रीम कोर्ट अपना जो हुक्म है उसके ऊपर अमल दरामद कराएगी और तहरीक इंसाफ पूरी तरह इंशाअल्लाह उनके पीछे खड़ी होगी। बहुत शुक्रिया। देखिए, आइन को करारदादों से नहीं बदला जा सकता। सेनेट में अगर वो ले आए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आए, 2/3 अक्सरियत से वो ये बदल दें, पाकिस्तान का आइन ख़त्म कर दें, वो फिर 2/3 अक्सरियत से आइन जो है वो बदल के नया ले आएँ, प्रेसिडेंशियल फॉर्म लगा दें, हमारी तरफ से जो मर्ज़ी लेके आएँ। लेकिन करारदादों से तो आइन नहीं बदला जा सकता। ये जो इनकी मकाना, और इसीलिए जो लोग रेजोल्यूशन पेश कर रहे हैं वो अपने आप को आइन की वायलेशन में डाल रहे हैं। तो बताइएगा कि क्या इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, क्योंकि अभी भी तरीके इंसाफ के कारकुनों की पकड़ धक्कर गद्दारी। आपको सुबह सुबह मजाक सूझ रहे हैं। थैंक यू जी। ओके।